हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं का विषय राजनीति विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, ठीक बच्चों। चलिए, जो आपका पेपर जो राजनीति विज्ञान का है वो कितने अप्रैल को है? वो आपका 11 अप्रैल को है, ठीक। तो ये 11 अप्रैल के लिए जो पेपर होने वाला है, तो उसके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इस पेपर का संपूर्ण सोल्यूशन बताया है। रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सही विकल्प, साथ वो लोग पूरा कंप्लीट कराया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखना है। फिर आप लोग कहने लगते हो सर वो आपने बताया वो फंसा नहीं, वो आपने सर ऐसे समझाया कि बस बना नहीं। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते, शुरू से लास्ट तक देखिए। ये वीडियो मुश्किल से मुश्किल 10-15 मिनट का पड़ेगा। 10-15 मिनट का वीडियो में आपको अनुमान लग जाएगा कि हमारा पेपर किस प्रकार से आने वाला है और किस प्रकार से हमें देना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास के, क्योंकि आप लोग के पास में टाइम बहुत कम है। तो ये आप लोग सामने हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम दोनों वाले बच्चों के लिए, दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। तो सब पता रहेंगे, जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो सब पता रहेंगे आप लोग सामने क्या सही विकल्प, क्या रहेंगे बच्चों? सही विकल्प। तो सही विकल्प आप लोगों को सही करने पड़ते हैं, जो आप लोग सामने 6 नंबर में दिए जाएंगे। तो हम आप लोग सामने यहाँ पर करके बताते हैं। अगर आप लोगों को इनके आंसर मिल जाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे कि पहला लिखा आप लोग सामने भारतीय संविधान है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। जैसे कि एक बच्चे ने कमेंट कर दिया सर लिखित एवं निर्मित। हाँ, बिल्कुल सही है इसका आंसर। जिसका आंसर द ऑप्शन सही हो जाएगा, लिखित एवं निर्मित। ठीक, अपना संविधान कैसा है? लिखित एवं निर्मित है। तो द ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा लगा कैबिनेट का सचिवालय होता है। जो कैबिनेट का सचिवालय होता है तो कौन होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति, यानी ब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा लगा तेलंगाना राज्य कब बना। तो तेलंगाना राज्य है तो वो कब बना है? तो बच्चों इसका तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ही है, क्योंकि चाहे आप लोग कहीं से ढूंढ कर बताएं, क्योंकि मुझे ही तो पता लगना चाहिए बच्चों पर कितना बन रहा है, ठीक। चलिए, चौथा लगा स्वराज का अर्थ है। जो स्वराज का अर्थ क्या है? तो स्वराज का अर्थ होता है स्वयं का शासन, यानी बा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट है पांचवा विकल्प। पांचवें विकल्प में पूछा गया प्राचीन भारत में न्याय का आधार था। तो क्या था इसमें? प्राचीन भारत में न्याय का आधार तो धर्म था। क्या था? धर्म, यानी बा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग भारत के नागरिकों को कौन सी नागरिकता प्राप्त हुई? जो अपन भारत के नागरिक हैं तो उनको कौन सी नागरिकता प्राप्त हुई है? तो बहु नागरिकता प्राप्त हुई है। कौन सी? बहु नागरिकता, यानी ब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसकी बच्चों? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला लिखा आपके सामने भारत का संविधान खालिस्तान लागू हुआ। जो अपना भारत का संविधान है तो वो कब लागू हुआ था? तो ये तो बच्चों को पता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो अपन भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक। अपन जब 26 जनवरी मनाते हैं ना, तो इसी वजह से मनाते हैं कि अपना अपना भारत का संविधान लागू हुआ था। क्या? 26 जनवरी 1950 को, ठीक। चलिएगा, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। चलिए दूसरा है चुनाव आयोग की स्थापना वर्ष हुई। जो चुनाव आयोग की स्थापना है उसकी वर्ष कब हुई थी? तो हुआ था 1950 में, ठीक। 1950, ठीक, ओके। अगला तीसरा संघवाद में, यानी संघवाद में संविधान होता है तो कैसा होता है? कठोर होता है। तीसरा हो जाएगा अपना कठोर, ठीक। चौथा का नेल्सन मंडेला का प्रिय नेशनल, यहाँ पर लिखा था हाँ, नेल्सन मंडेला का प्रिय खेल था। तो नेल्सन मंडेला का प्रिय खेल कौन था? तो बॉक्सिंग था। मतलब बोलेंगे बॉक्सिंग, ठीक। चलिए पांचवा देखते हैं हम लोग। चौथा का पांचवा न्यूनतम मजदूरी आवश्यकता है। तो पांचवें का हो जाएगा आप लोग सामने सामाजिक, ठीक। सामाजिक, ठीक। छठवां लिखा आप लोग सामने वंश के आधार पर प्राप्त नागरिकता को कहते हैं। जो वंश के आधार पर प्राप्त नागरिकता को क्या कहते हैं हम लोग? तो कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं प्राकृतिक नागरिकता। प्राकृतिक नागरिकता, ठीक। यहाँ पर सातवां लगा संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। जो संविधान सभा है उसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? तो हुई थी, कब हुई थी बताइए आप लोग? तो 9 दिसंबर 1946 को, ठीक। ये हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। इस प्रकार से आपको पूरा कंप्लीट लिखना है। चलिए इस प्रकार से आप लोग सही रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट हो जाती है। हम बच्चों बढ़ते नेक्स्ट को। हाँ, तो देखो नेक्स्ट आप लोग सामने सही जोड़ियाँ। चलिए हम लोग सही जोड़ियाँ भी कंप्लीट करवा देते हैं आप लोग घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें आप लोग संपूर्ण सॉल्यूशन दिया जाएगा ताकि आप लोग 11 अप्रैल को आप लोग अच्छी तरह से कर सकें, ठीक। चलिए पहला आप लोग सही जोड़ी, जैसे लिखा है मौलिक अधिकार।
तो मौलिक अधिकार पहले का आप लोग किससे मिलाएंगे, चलिए बताइए। तो पहले का आप लोग अमेरिका से। सॉरी, मौलिक अधिकार, एक मिनट बच्चों, मौलिक अधिकार का, तो बच्चों यहाँ पहला वाला हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसका यहाँ मुझे आंसर समझ में नहीं आ रहा था। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग जब तक, ठीक। दूसरा है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड का आप लोग किस लोगे, संसदीय व्यवस्था, यानी दूसरे का मिलाओगे आप ए वाले से, ठीक, दूसरे का मिलाओगे ए वाले से। तीसरा है धारा 370। धारा 370 कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में, यानी कि दूसरे वाले का मिलाओगे आप लोग डी वाले से, ठीक, दूसरे का डी वाले ऑप्शन यानी जम्मू कश्मीर। स्वराज का अर्थ है, चौथे का है स्वराज का अर्थ हो जाएगा स्व का शासन, यानी कि चौथे का मिलाओगे आप एफ वाले से, चौथे का मिलाओगे आप लोग एफ वाले से, ठीक। इससे स्वराज का अर्थ होता है स्व का शासन। न्याय का मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सॉरी, पांचवा का हो जाएगा बी ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक। छठवां लगा आप लोग सामने यहाँ पर कि नागरिक का नैतिक कर्तव्य, तो इसमें हो जाएगा क्या, व्यक्ति का अंतःकरण, यानी कि इसमें हो जाएगा आपका सी, ठीक। इसमें आ जाए छठवें का हो जाएगा सी, तो इसमें कौन सा रहेगा, बेटर रह गया है, ठीक। तो मौलिक अधिकार का हो जाएगा आप लोग ई वाले से, ठीक। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग सामने यहाँ पर पूरे सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट बच्चों। नेक्स्ट है आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य के उत्तर दीजिए, जो काफ़ी ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना रहेगी। चलिए इन्हें भी हम समझ लेते हैं। तो पहला लगा आप लोग सामने, संविधान क्या है, बताइए संविधान क्या है। तो संविधान तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो संविधान पाठ से है, तो काफ़ी ज़्यादा तो आप लोग लोगे इस प्रकार से, पहले कहाँ से लोगे, तो मैं वहाँ के मुँह से बोल देता हूँ, ठीक। किसी देश को व्यवस्थित चलाने के लिए नियमों और कानून का एक दस्तावेज है। तो क्या है, किसी देश को हम लोग नियमों एवं कानून के द्वारा चलाते हैं, तो एक दस्तावेज है, मतलब कि एक नियमित दस्तावेज है, ठीक। चलिए समझिए। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा वाला, भारतीय संसद के कौन से दो सदन हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक, ये हो जाते हैं आप, लोकसभा और राज्यसभा। तीसरा लगा, आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तीसरे में हो जाएगा आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति, ठीक। हाँ, चौथा लिखा है यहाँ पर, रंग भेद की समस्या कहाँ पर है, तो रंग भेद की समस्या अमेरिका में भैया, ठीक, अमेरिका। फिर आप लोग सामने प्राकृतिक अधिकार है, तो पांचवें का हो जाएगा प्राकृतिक अधिकार क्या है, तो प्राकृतिक अधिकार हो जाएगा अपना मूल अधिकार, मूल अधिकार, ठीक है। छठवां, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ है, तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा राष्ट्र के प्रति, अब लोग यहाँ पे इस प्रकार से लिखें, राष्ट्र के प्रति निष्ठा और उसकी प्रगति, ठीक। इस प्रकार से आप लोग सामने हो जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप लोग साथ साथ, तो इस साथ को भी कंप्लीट करवा देते हैं आपके, ताकि आप लोग अच्छी तरह से इनको समझ सकें और कर सकें। चलिए पहला देखते हैं हम लोग। पहला, लोकतंत्र में चुनाव का आवश्यक है, देखो लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक है, तो देखो सत्य है, वो तो सही है ही, वो तो सॉरी, लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता, हाँ लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता असत्य हो जाएगा, ठीक, पहला असत्य हो जाएगा। दूसरा लगा है, राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो सभी को पता है, हाँ होता है सत्य। 73वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा असत्य, तीसरे का हो जाएगा असत्य। तो चलिए मैं पीडीएफ डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ। देखिए ये मेरा मोबाइल है, तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल में यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन करके आपको क्या सर्च करना है, एमपी बोर्ड क्लास 11। जैसे आपको फिजिक्स का करना तो फिजिक्स सर्च करना, जैसे अगर आपको पशुपालन का करना तो यहाँ पशुपालन लिख देना, अगर अर्थशास्त्र करना तो अर्थशास्त्र लिख देना। अभी मैं फिजिक्स का करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एमपी बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स पेपर 2023, ठीक है। जैसे मैंने लिखा फिजिक्स का, यहाँ पे सर्च करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा, मैं नीचे आऊंगा, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे आपको दिखेगा भौतिक शास्त्र, ठीक है। आपको क्या देखना है, studynotespj.com ही देखना है आपको, ठीक है। इस पे पीछे का लोगो लगा होगा पीले कलर का, studynotespj.com लिखा होगा, और यहाँ पे लिखा भी है सेट है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखिएगा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एकदम असली पेपर देखिए फिजिक्स का डला हुआ है, ठीक है, असली पेपर है और फिजिक्स का ये डला हुआ है। और जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन डला हुआ है, जैसे आप सॉल्यूशन के बटन पे दबाएंगे तो यहाँ से सॉल्यूशन डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए बहुत से विद्यार्थियों का क्वेश्चन होगा कि अदर जो जैसे पशुपालन हो गया या फिजिक्स के और जो सेट है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो होम पे दबाना, होम पे दबाने के बाद एमपी बोर्ड क्लास 9th 11th पे दबाना, तो यहाँ पे देखना वायरल क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ हल करने के लिए यहाँ पे देखिए। तो आप देखिए कक्षा 11वीं के हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, जैसे कि अर्थशास्त्र दिया गया है तो सेट का अर्थशास्त्र का सॉल्यूशन है, भौतिक विज्ञान का सेट है और वीका है, तो आपको अपडेट होते जाएंगे, यहीं पे आपको यहाँ पे सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहीं पे आपको यहाँ पे पशुपालन का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। चौथा, समानता का अर्थ समान व्यवहार से है, तो चौथे का हो जाएगा आप लोग सामने सत्य। पांचवा लिखा आप लोग सामने, अधिकार का मूल रूप हकदारी है, तो पांचवे का हो जाएगा क्या, सत्य। छठवां लिखा आप लोग सामने, आज का राज्य, हाँ चौथा, आज के राज्य राष्ट्रीय राज्य है, तो अपने छठवां हो जाएगा सत्य। सातवां है, राजनीति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है, तो ये भी सत्य।
तो बच्चों इस प्रकार से आपके सामने पूरे कंप्लीट 7 भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आप नेक्स्ट आपके सामने जो 2 नंबर के प्रश्न है जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है बच्चों। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग पहले देख लीजिए, फिर इनके आंसर ही बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, आप लोग चाहो तो क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग अपनी बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। बुक तो सभी के पास है, हाँ जिन लोगों के पास नहीं है तो उनको मैं PDF भी देने वाला हूँ। ठीक, PDF भी डाउनलोड करके बताऊँगा, तो आप लोग देख सकते हो। प्रश्न क्रमांक यहाँ से दिखा देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 8वां देखिए, अथवा में भी दिए गए हैं, तो आप लोग अथवा वाले भी सीख सकते हो 2 नंबर के। ठीक, 9वां प्रश्न क्रमांक 10वां 11वां 12वां 13 14 15। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो पूरे प्रश्न है 2 नंबर के मोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा सरल भी है। चलिए हम 3 नंबर के देख लेते हैं। तो 16वां प्रश्न हो जाए 3 नंबर का, ये 17वां प्रश्न हो जाता है, ये 18वां और 19वां 20 और ये आपका 21 हो जाता है, 22वां और ये 23वां। तो 23 प्रश्न आए टोटल। तो इन 23 प्रश्नों के आंसर आप लोगों को सीखना है। अगर इनके आंसर आप लोग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है। देखो हमारे पास ये PDF भी है, देखो है ना। इस PDF देखो प्रश्न नंबर 6वां, देखो प्रश्न नंबर 7वां 8वां, इस PDF के आंसर भी मैं आप लोगों को देना चाहूँ। डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है। ये आप लोगों को टेलीग्राम पर नहीं मिलती है तो आप लोग स्टूडेंट नोट PJ पे जाकर, जहाँ पर हमने इसके आगे वीडियो बताई थी ना, तो उन्हें डाउनलोड करके बताया था, जैसे कि फिजिक्स का पेपर डाउनलोड करके बताया। इसी प्रकार से आप लोग इसका भी पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और इस PDF को मैं अगली वीडियो में ला दूंगा। ठीक है, अगर ग्रुप में मिलती है, टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं मिलती है तो अगली वीडियो में लाऊंगा इसका पूरा सोल्यूशन। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, तभी आपको वीडियो मिल पाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।